हेलो दोस्तों, आप कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम यंत्र भारती है और आप देख रहे हैं कंप्यूटर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ काउंट फार्मूले के बारे में, काउंट ए के बारे में, काउंट इफ़ के बारे में, काउंट ब्लैंक के बारे में, और इन तीनों में चारों में क्या डिफरेंस होता है, इन सभी के बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते फटाफट से जान लेते हैं। तो जैसे इस पर लिखा हुआ है नोट में, काउंट ओनली काउंटिंग बाय वैल्यू डाटा, काउंट ए इज़ काउंटिंग वैल्यू एंड टेक्स्ट डाटा, काउंट ब्लैंक इज काउंटिंग ओनली ब्लैंक सेल। तो आई हो दोस्तों कि समझ में आ गया होगा आपको पढ़ते ही किसमें क्या अंतर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे इस पर क्या लगा हुआ है, काउंट ए लगा हुआ है। ठीक है, तो और यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट लगा हुआ है, और यहाँ पर लगा हुआ है काउंट ए फिर से लग गया है, और यहाँ पर लगा हुआ है काउंट ब्लैंक, और यहाँ पर लगा हुआ है काउंट इफ। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सभी के सभी फार्मूले अलग अलग लगे हुए हैं। आप चलिए दोस्तों समझते हैं कि इनमें अंतर क्या है, वो भी समझ लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है काउंट ए लिखा हुआ है, ये तो मैं यहाँ पर काउंट लगाता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ। ठीक है, सिर्फ काउंट, और मैं इसको काउंट करता हूँ तो क्या आएगा इनमें, इन सभी को डाटा में ज़ीरो आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, सिर्फ काउंट काम करता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू डाटा को ही काउंट करता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं लगाता हूँ इस फार्मूले को तो तुरंत आ जाएगा आंसर इसका। सेम चीज़ मैं यहाँ पर लिखता हूँ, काउंट अप्लाई करता हूँ, तो देख लिए दोस्तों, इसमें तुरंत अभी आ जाएगा हमारे पास डाटा इसका निकल के आ गया। देखिए 14 आ गया। ठीक है, तो जैसा इसमें मैं बताया हुआ काउंट ओनली काउंटिंग वैल्यू डाटा। ठीक है, तो ये काउंट जो फार्मूला होता है ओनली वैल्यू डाटा को ही काउंट करता है, जो वैल्यू में लिखा होगा वही। और क्या लिखा है, काउंटा इज़ काउंटिंग वैल्यू एंड टेक्स्ट। जो ये काउंट ए लिखा हुआ है ये दोनों को काउंट करेगा, चाहे ये टेक्स्ट में लिखा हो वो भी काउंट करेगा, और अगर वैल्यू में लिखा हुआ है तो इसमें भी काउंट करेगा। वैल्यू मीन्स नंबर में लिखा हुआ है तो नंबर को कौन कौन कर लेगा ये, और अगर कोई नाम से लिखा हुआ है तो भी काउंट कर लेगा, बट काउंट नहीं करेगा, काउंट ए काम करेगा। काउंट ए दोनों को करेगा, चाहे कोई नंबर में लिखा हो या कोई नेम में लिखा हुआ है। तो जैसे मैं इस पर लगाता हूँ काउंट ए। ठीक है, काउंट ए यहाँ पर, और इसको मैं काउंट करता हूँ तो देखिए ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर कोई नाम भी लिख देता हूँ, सपोज लेता हूँ किशन, तो 15 तब भी हो गया ना। लेकिन यदि हमें काउंट, देखिए यहाँ पर काउंट लिखा हुआ है, यहाँ पर नहीं बढ़ा, बट यहाँ काउंट ए लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए तुरंत बढ़ गया। और अगर मैं हटा देता हूँ तो देखिए 14 हो गया, बट नहीं। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो देखिए ये दोनों 13 हो गया, बट अगर मैं इसमें लिखता हूँ किशन से तो यहाँ पर ये 14 हो रहा है। नीचे वाला काउंट जो काउंट ए लिखा हुआ है, बट ये काउंट जो लिखा हुआ है वो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस दोनों में यही फ़र्क है कि जो काउंट ए होता है वो टेक्स्ट और वैल्यू को दोनों को काउंट करेगा, जबकि हमारा जो काउंट सिर्फ होगा काउंट, वो हमारे काउंट करेगा सिर्फ वैल्यू को। ठीक है, अब हम समझते हैं कि काउंट ब्लैंक के बारे में समझते हैं। काउंट ब्लैंक पढ़ते समझ में आ गया होगा कि काउंट ब्लैंक क्या होता है। काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ जिसमें वैल्यू नहीं रहेगा उसी सेल को काउंट करेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो अपना ये डाटा है ना, ये काउंट ब्लैंक है ना, और मैं इसको काउंट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर 3 निकल के आया है, यानी 3 में नहीं भरा हुआ है। और अगर मैं इसमें हटा देता हूँ तो देखिए 4 हो गया, और अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ तो 5 हो गया। और यदि मैं फिर से इसमें फिल कर देता हूँ कोई डाटा नंबर तो देखिए 4 हो गया। अगर कोई मैं नाम भी फिल करता हूँ तो 3 ही, यानी ये नाम और नंबर सभी कुछ ना कुछ इनमें सेल में होना चाहिए। अगर जिसमें नहीं रहेगा वो काउंट ब्लैंक बताएगा कि इसमें कौन से ब्लैंक हैं बस। ठीक है, तो आपको तो समझ में आया होगा कि ये काउंट ब्लैंक सिर्फ और सिर्फ खाली सेल को काउंट करता है। ठीक है, अब हम समझते हैं काउंट इफ़ के बारे में। देखिए काउंट इफ़ समझ में आया होगा, जिसको हम यहाँ टाइप करेंगे। जैसे मैंने लिखा हूँ जोगिंदर, जैसे मैं राम लिखता हूँ तो यहाँ पर मैंने लिख दिया राम, तो ये 2 बार राम है, बता दिया, क्योंकि एक बार राम यहाँ पर है और एक बार राम यहाँ पर है। इसको समझते हैं लगा कर फार्मूला कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैं फार्मूला लगा देता हूँ, काउंट इफ़, काउंट इफ़। ठीक है, यहाँ पर लिखा रेंज, तो रेंज में हमने ये दे दिया नेम, ठीक, कॉमा दे दिया, और उसके बाद
यहाँ पर लिखा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं इसे क्लिक कर दिया और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर नाम लिखता हूँ श्याम, तो देखिए 2 बार श्याम है। अगर मैं यहाँ पर एक बार श्याम और कर देता हूँ, इसको कॉपी करके श्याम को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ श्याम किया, ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं कुकिंग करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, तो एक ही कुकिंग है इसलिए यहाँ पर आ गया। देखिए यहाँ पर भी एक ही कुकिंग लिखा हुआ है। अगर मैं कुकिंग यहाँ पर कर देता हूँ तो देखिए तुरंत ही 2 आ गया। तो समझ में आया होगा दोस्तों कि काउंट सिर्फ क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को काउंट करता है। और जो काउंट, मैं एक बार इसमें यहाँ पर लिख देता हूँ काउंट, ये सिर्फ वैल्यू को काउंट करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं एक बार के लिए लिख देता हूँ, स्क्रीन पे भी लिख दूंगा मैं, ठीक है, VALU, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, वैल्यू काउंट ए। ये क्या करेगा, हमारा जो काउंट करेगा वो हमारा टेक्स्ट एंड वैल्यू, वैल्यू दोनों काउंट करेगा, ठीक है। काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ठीक है, ये हमारा क्या करेगा, ब्लैंक सेल, ठीक है। और काउंट इफ, काउंट इफ क्या करता है, हमारा क्राइटेरिया, ये हमारा ये हमारा क्राइटेरिया को ही काउंट करता है, ठीक है। ये हमारा क्राइटेरिया में ही काउंट करता है, काउंट ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें लिख दिया है कि काउंट वैल्यू को काउंट करेगा, काउंटा टेक्स्ट एंड वैल्यू को काउंट करेगा, काउंट ब्लैंक आंसर को काउंट करेगा और काउंट इफ क्राइटेरिया पर ही काम करेगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।